तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहाँ हम ज्ञान के द्वारा अपने अंदर छोटी छोटी बातों को अमृत वेले इम्बाइब करेंगे। तो आज अमृत वेले के जो पॉइंट्स हैं, जो योग में हमें अपने साथ रखना है, वो है कि स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। तो हमें देखना आज पूरे दिन में कि मैं सबके साथ रूहानी स्नेह करता हूँ कि नहीं। आज हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है इस पॉइंट पर, और योग में भी कि मैं सबसे रूहानी स्नेह करता हूँ कि नहीं। जो मेरी स्थूल संपत्ति है उसको छोड़कर मुझे रूहानी संपत्ति को, रूहानी स्नेह को बढ़ाना है। तो आज हम जिससे भी मिलेंगे, जो भी बातचीत करेंगे, सब में रूहानी स्नेह झलकना चाहिए। दूसरी बात जो याद रखने की है वो ये है कि हमें अपनी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधना है, ना देह के साथ, न देह के संबंधों में, न देह के पदार्थों में, और फरिश्ते की तरह रहना है। जैसा फरिश्ता लाइट होता है, वैसे ही मैं बंधनों से मुक्त हूँ। तो जब हम योग करेंगे तो अमृत वेले का ये पॉइंट भी इम्बाइब करेंगे कि मैं अपने इस शरीर से भी मुक्त हूँ, शरीर के बंधनों से भी मुक्त हूँ, और किसी भी पदार्थ से भी अटैच नहीं हूँ। तो ये हमने पॉइंट सेकंड अपने अंदर धारण करना है। तीसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हम सब सन्यासी हैं। सन्यासी का अर्थ है कि छोटी छोटी चीज़ों से सन्यास लेना। जैसे हम व्रत रखते हैं तो हम व्रत वाले दिन वो चीज़ नहीं खाते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों से सन्यास लेना, अपनी बुरी आदतों से सन्यास लेना, अपने बुरे बोल से सन्यास लेना, अपने बुरे विचारों से सन्यास लेना। तो आज देखेंगे कि सन्यासी की तरह क्या मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। क्या सबके प्रति मेरे अंदर, जैसे मेरा परमात्मा मोस्ट बिलवड है, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है, क्या मैं ऐसा हूँ? तो ये याद रखना है। जो शक्ति देता है वो कौन है। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्बाइब करना है वो देखना है कि पूरे संसार में शक्ति किसकी वजह से आ रही है। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा की वजह से है। तो मैं उसकी संतान हूँ। तो कुछ पल के लिए योग में इस अवस्था को भी हासिल करेंगे कि मैं किसकी संतान हूँ। मैं उस सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ, इसलिए मैं कमज़ोर हो ही नहीं सकता। मैं हर चीज़ पर जीत पा सकता हूँ। जो अगली बात है जो याद रखनी है वो ये है कि उस जीत को पाने के लिए हमें करना क्या है। हमें उसकी श्रीमत पर चलना है, परमात्मा की मत पर चलना है। तो देखेंगे कुछ पल योग में कि परमात्मा की मत मुझे क्या मिली हुई है, उसकी मर्ज़ी क्या है। उसकी मर्ज़ी में हर पल उसे याद रखना है, किसी भी चीज़ से जुड़ना नहीं है, अपने आप को डिटैच होकर रखना है, अपने शरीर से भी ज़्यादा अटैच नहीं होना है, पदार्थों से भी ज़्यादा अटैच नहीं होना है, संबंधों से भी ज़्यादा अटैच नहीं होना है। उसकी श्रीमत है कि सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। सबके लिए हमेशा हमारे दिल में रहम की भावना होनी चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं आज देखेंगे अमृत वेले के योग से हमें इनमें से कौन से पॉइंट की ज़्यादा टचिंग हुई, और उस पॉइंट को अपने पूरे दिन के लिए एक फरिश्ते की तरह, बेफिक्र बादशाह की तरह अपने आप को उस अवस्था में देखेंगे कि मैं सबके प्रति रूहानी स्नेह देने वाला वो व्यक्ति हूँ। तो अभी योग में इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से हम इम्बाइब करेंगे। ओम शांति।